बिहार की राजनीति में एक बार फिर जोड़तोड़ और सियासी गणित का दौर शुरू हो गया। राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव ने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए 5वीं सीट के लिए जरूरी आंकड़ा जुटा पाएगी? क्या ओवैसी का रुख चुनाव की दिशा बदल देगी? क्या मायावती की पार्टी किंगमेकर की भूमिका में नजर आएगी? क्या तेजस्वी यादव इस मुकाबले को अपनी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा बना पाएंगे? और क्या सत्ता पक्ष के भीतर चल रही खींचतान आखिरी वक्त पर कोई नया मोड़ ले जाएगी? आखिर 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी? सत्ता की मजबूती या विपक्ष की सियासी बात? बिहार की सियासत में इन दिनों शतरंज की बिसात फिर से बिक चुकी है। हर चाल सोची समझी है, हर वोट की कीमत बढ़ गई है और हर दल अपने पत्ते आखिरी वक्त तक छुपा कर रखना चाहता है। राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाला चुनाव अब सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं रह गया, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष के बीच ताकत की असली परीक्षा बन चुका है। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल तेज है। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसे समर्थन देगा और किसकी रणनीति बाजी मार ले जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। इसी सियासी उठापटक और जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच अब नजरें टिकी है उस 5वीं सीट पर, जिसने पूरे चुनाव को दिलचस्प और रोमांचक बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर, मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जोड़तोड़ और सियासी गणित का दौर शुरू हो गया। राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव ने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है। विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो एनडीए की 4 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है, लेकिन असली सस्पेंस 5वीं सीट को लेकर है। इस एक सीट के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच शहमात का खेल शुरू हो चुका है। एनडीए को 5वीं सीट के लिए महज 3 और वोटों की जरूरत है, जबकि विपक्ष को अपनी साख बचाने के लिए 6 वोटों का जुगाड़ करना होगा। ऐसे में ओवैसी की एआईएमआईएम और मायावती की बसपा की भूमिका किसी एक्स फैक्टर से कम नहीं रहने वाली। बिहार विधानसभा की मौजूदा संरचना में एनडीए के पास मजबूत बहुमत है और 4 सीटों पर उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट जीतने के लिए उसे अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका निर्णायक बन गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एनडीए कुछ अतिरिक्त वोट जुटा लेता है तो वह 5 सीटों को जीत सकता है। वहीं विपक्ष के लिए एक सीट जीतना भी राजनीतिक संदेश देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा 2 नेताओं को लेकर है, ओवैसी और मायावती। माना जा रहा है कि उनकी पार्टियों के विधायक इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विपक्ष खासतौर पर ओवैसी के रुख पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन में जगह नहीं मिलने की टीस अब भी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। ओवैसी की पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है, जिससे चुनाव का गणित और उलझ सकता है। राजद के लिए यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका भी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष यह दिखाना चाहता है कि वह अब भी सत्ता पक्ष को चुनौती देने की स्थिति में है। अगर विपक्ष एक सीट जीतता है तो यह तेजस्वी के नेतृत्व के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक साधन होगा और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका मजबूत हो सकती है। सत्ता पक्ष के भीतर भी राज्यसभा टिकट को लेकर चर्चा तेज है। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उनके समर्थक चाहते हैं कि उन्हें फिर से मौका मिले। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में भी राज्यसभा सीट को लेकर अटकलें जारी है। पार्टी में कौन जाएगा, इस पर अंतिम फैसला चिराग पासवान को ही लेना है। यह स्थिति बताती है कि चुनाव सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता की नहीं, बल्कि दलों के भीतर शक्ति संतुलन का भी मामला बन चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए 5वीं सीट के लिए जरूरी आंकड़ा जुटा पाएगी? क्या विपक्ष अपने विधायकों को एकजुट रखकर सियासी संदेश देने में सफल होगी? क्या ओवैसी का रुख चुनाव की दिशा बदल देगी? क्या मायावती की पार्टी किंगमेकर की भूमिका में नजर आएगी? क्या तेजस्वी यादव इस मुकाबले को अपनी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा बना पाएंगे? और क्या सत्ता पक्ष के भीतर चल रही खींचतान आखिरी वक्त पर कोई नया मोड़ ले जाएगी? आखिर 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी? सत्ता की मजबूती या विपक्ष की सियासी वापसी? बिहार की राजनीति की इस शतरंज में अगली चाल किसकी भारी पड़ेगी? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।